नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की महत्वपूर्ण नदी है और जो हिमालय है, हिमालय की सबसे पूर्वी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत से होकर गुजरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है ये ब्रह्मपुत्र। हिमालय की सबसे ये कहे कि पश्चिमी नदी सिंधु है और सबसे पूर्वी नदी भी ब्रह्मपुत्र ही है। बात करें कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम इसका जो कैलाश श्रेणी है, जिसे हम तिब्बती हिमालय बोलते हैं, इस कैलाश श्रेणी के पास जो मानसरोवर झील है, और इस मानसरोवर जो झील है इसी के पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोमायुगडुंग। वहाँ से इसका उद्गम होता है। ये है कैलाश श्रेणी, और कैलाश श्रेणी के पास में जो ये कहे कि जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है चोमायुगडुंग। और चोमायुगडुंग जो ग्लेशियर है या हिमनद है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। उद्गम से 1200 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती है। इसके बाद में ये जो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो पर्वत पड़ता है नामचा बरवा, इस नामचा बरवा पर्वत के पास से ये टर्न करती है, घूमती है और भारत में प्रवेश करती है। भारत के 2 राज्यों में बहती है ये। बात करें अरुणाचल प्रदेश और असम। इसके बाद में ये बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखिएगा, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ गिरेगी, तो बंगाल की खाड़ी में। ये ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो कुल लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर। चूँकि ये ब्रह्मपुत्र नदी एक बड़ी नदी है और इसको हम विस्तृत तौर पर पढ़ते हैं, तो इस नदी का जो उद्गम है वो है चोमायुगडुंग ग्लेशियर। चोमायुगडुंग से ये निकलती है। चोमायुगडुंग ग्लेशियर जो है ये तिब्बत के अंतर्गत है और तिब्बत का संबंध हो गया चीन से। चोमायुगडुंग से निकली, यहाँ से ये अपने उद्गम से 1200 किलोमीटर की करीबन है वो पूर्व दिशा की ओर बहती है। उद्गम से 1200 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती है और यहाँ पर इसको उद्गम पर नाम दिया गया है सांगपो नदी। सांगपो का अर्थ होता है पवित्र नदी। सांगपो या इसी का दूसरा नाम मिलेगा सोदक नदी। सोदक या सांगपो अर्थ होता है पवित्र नदी। इसे ही कहा जाता है, जैसे सिंधु को कहा जाता है सिंगी खबाब। ये जिस पर्वत के पास से घूमेगी उस पर्वत का नाम है नामचा बरवा, और ये जो नामचा बरवा पर्वत है ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से ये घूमती है और भारत के अंतर्गत प्रवेश करती है। कौन से पर्वत के पास से, तो नामचा बरवा के पास से ये प्रवेश करती है। और कौन सा गार्ज बनाती है यहाँ, तो याद रखिएगा ये हिमालय का सबसे पूर्वी गार्ज जो कहलाता है, ये यहाँ दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ही दिहांग है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, दिहांग। जबकि उद्गम की अगर हम लोग बात करें, उद्गम पर क्या बोलते हैं, तो सांगपो। सांगपो या सोदक, जिसका अर्थ होता है पवित्र नदी। उद्गम पर इसका नाम अलग है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या नाम दिया गया है, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई ये असोम में चली जाती है और असोम राज्य में ही इसका नाम रखा गया है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा गया है, तो असोम राज्य में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। उद्गम पर सांगपो है, अरुणाचल में दिहांग है और असम में ब्रह्मपुत्र। यहीं पर ये दुनिया का सबसे बड़े द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है मांजुली। तो मांजुली द्वीप कहाँ है, ये असोम में है। मांजुली द्वीप का निर्माण कौन करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप है। लेकिन याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप आबाद अगर जनसंख्या पर पूछे तो कनाडा का मॉन्ट्रियल आएगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये मांजुली बड़ा है। मांजुली असोम के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र निर्माण करती है। असोम से बहती हुई ये बांग्लादेश के अंतर्गत चली जाती है। और जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश में यहाँ कंचनजंगा चोटी के पास से एक नदी है
निकलती है जिसका नाम है तिस्ता। और ये जो तिस्ता नदी है ये बांग्लादेश में इसके अंतर्गत मिलती है। तब तिस्ता नदी के मिलने पर इसका नाम बदल जाता है और तब इस नदी का नाम बदल करके और ये कहें कि नाम बदल के क्या हो जाता है, जमुना। अर्थात ब्रह्मपुत्र में तिस्ता नदी का मिलन होता है बांग्लादेश में, तब इसका नाम कहलाता है जमुना। अब आपको पता है दोस्तों, इधर से गंगा की धारा आ रही है और ये जो गंगा की धारा भागीरथी जो कि बांग्लादेश में जाकर पद्मा कहलाती है, तो ये पद्मा और ये जमुना दोनों का मिलन होता है बांग्लादेश में और तब इन दोनों की संयुक्त धारा का नाम मेघना है। अर्थात जमुना और इधर से पद्मा व जमुना दोनों की संयुक्त धारा का नाम क्या है, मेघना। तो याद रखिएगा, ये गंगा नदी के साथ में मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण सुंदरवन का डेल्टा, इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और याद रखिएगा सर्वाधिक वृद्धि करने वाला या बढ़ने वाला डेल्टा भी यही है। इसी डेल्टा में सौंदर्य वृक्ष की प्रधानता है, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया सुंदरवन का डेल्टा। ये कहे कि ये जो सुंदरवन का डेल्टा है ये बांग्लादेश के अंतर्गत भी है और हमारे भारत के अंतर्गत भी है। भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार जो है ये कौन से राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। तो ये कहे कि ब्रह्मपुत्र नदी कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। भारत के अंतर्गत ये 985 किलोमीटर की करीबन बहती है और ये जिस पर्वत के पास से भारत में प्रवेश करती है वो पर्वत है नामचा बरवा। और जिस जगह से प्रवेश करती है उस जगह की अगर बात करें तो यहाँ हम बात कर सकते हैं, जगह का नाम है सादिया। याद रखिएगा, सादिया नामक जगह से, सादिया नामक स्थान से, देहांग नामक गार्ज से, नामचा बरवा पर्वत के पास से और अरुणाचल प्रदेश राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य छोटी सहायक नदियां हैं जिनमें लोहित है, दिहांग है, ये इसके अलावा मानस है, इसके अलावा बात करें तिस्ता है। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के रूप में इन्हें जाना जाता है। सादिया नामक कस्बे से ये प्रवेश करती है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 ये सबसे बड़ा है जो 1620 किलोमीटर के करीब, यानी एक 1620 किलोमीटर के करीबन है। ये NW1 नेशनल वाटरवे नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ये गंगा नदी में है और ये इलाहाबाद से और ये हल्दिया तक है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। 2 नंबर वाला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा, सादिया जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है, सादिया से असोम में एक जगह पड़ता है द्रुवरी। सादिया से द्रुवरी तक कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो यहाँ पर याद रखिएगा NW2। NW2 कौन सी नदी में है, ब्रह्मपुत्र में है। NW1 कौन सी नदी में है, ये गंगा नदी में है। भारत का बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, NW1 है, यानी नेशनल वाटरवे नंबर 1 है जो इलाहाबाद से और हल्दिया तक को है 1620 किलोमीटर। 2 नंबर वाला अरुणाचल प्रदेश में सादिया से शुरू होता है और ये असोम में द्रुवरी तक है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 कहा जाता है। दोस्तों बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को हिमालय की सबसे पूर्वी नदी के तौर पर भी जाना जाता है। ये कहे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो इस नदी का उद्गम तिब्बत में या चीन से चोमा युगडुंग जो ग्लेशियर है वहाँ से इसका उद्गम होता है। उद्गम से पूर्व की ओर 1200 किलोमीटर के करीबन बहती है। यहाँ पर इसको नाम दिया जाता है सांगपो या सोदक, अर्थ करें तो इसका पवित्र होता है। उद्गम से 1200 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती हुई ये नामचा बरवा पर्वत के पास से समकोण बनाती है। देहांग नामक गार्ज से और सादिया नामक कस्बे से ये अरुणाचल में प्रवेश करती है। अरुणाचल में इसे देहांग नदी का नाम दिया जाता है। यहीं इसमें देहांग नामक छोटी नदी भी मिलती है। लोहित और मानस भी
इसी की सहायक नदियां हैं। फिर ये अरुणाचल से बहती हुई असोम में चली जाती है और असोम में दुनिया का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप का निर्माण करती है जिसे मांजुली कहा जाता है, जबकि दुनिया का सबसे आबाद द्वीप मॉन्ट्रियल है जो कि कनाडा का है। फिर उसका निर्माण सेंट लॉरेंस नदी करती है। फिर बात करें मांजुली द्वीप का निर्माण करती हुई ये बांग्लादेश के अंतर्गत चली जाती है और बांग्लादेश में इसके अंतर्गत तीस्ता नदी जब मिलती है तब इसका नाम बदल करके जमुना हो जाता है। आगे चलकर इसी जमुना में गंगा की जो धारा है पद्मा, उसका मिलन होता है, तब ये संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जानी जाती है। इसी नदी में भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर है NW1। ये गंगा नदी में है, 1620 किलोमीटर के करीबन है ये, और ये जो है ये इलाहाबाद से और हल्दिया तक है। लेकिन दूसरे नंबर वाला जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। ये सादिया जो अरुणाचल में जगह है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, वहाँ से शुरू होता है और ये दुर्वरी तक है और माना जाता है ये लगभग 891 किलोमीटर के करीबन है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी सादिया से दुर्वरी तक नौकागम्य है। उसी तरह कहा जा सकता है गंगा नदी इलाहाबाद से और हल्दिया तक नौकागम्य है। तो दोस्तों ये थी ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी तरह से अगर आप अन्य नदियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।